हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है सक्सेस नेवर वेट्स फॉर एनीवन, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइस। बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ। सक्सेस नेवर वेट्स फॉर एनीवन। सक्सेस यानी कि सफलता, नेवर का मतलब कभी नहीं, वेट्स का मतलब प्रतीक्षा करती, फॉर यानी के लिए, एनीवन यानी कोई भी, ठीक है ना। तो सक्सेस नेवर वेट्स फॉर एनीवन, सफलता कभी किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती, ठीक है। सक्सेस इज लाइक अ फास्ट मूविंग ट्रेन। दोस्तों, आप भी कॉपी पेन पेंसिल निकाल लें ताकि हमारे साथ साथ आप भी नोट करते चलें। बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने वाले हैं गाइस। तो सक्सेस यानी कि सफलता, सक्सेस यानी कि सफलता, इज है लाइक यानी कि जैसे, एक फास्ट का मतलब होता है तेज, मूविंग यानी चलती हुई, मूविंग यानी चलती हुई, ठीक है ना। मूविंग कहते हैं चलता हुआ या चलती हुई कोई चीज़ जिसमें रफ्तार है। ट्रेन, ठीक है ना, चलती हुई ट्रेन। ट्रेन जानते हैं दोस्तों, रेलगाड़ी कहते हैं ट्रेन को हम हिंदी में। तो सक्सेस इज लाइक अ फास्ट मूविंग ट्रेन। तो सफलता एक तेज चलने वाली ट्रेन के जैसी होती है, ठीक है। इट नेवर वेट्स फॉर एनीवन। इट यानी कि यह, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। तो यह कभी नहीं, वेट्स यानी कि प्रतीक्षा, वेट्स का मतलब प्रतीक्षा करना या प्रतीक्षा करती, तो यह कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती फॉर एनीवन। फॉर का मतलब होता है के लिए और एनीवन कहते हैं कोई, हाँ। तो ये किसी के लिए कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती। इट नेवर वेट्स फॉर एनीवन, यह किसी के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करती। इफ आ पर्सन इज, अब देखिए नया वर्ड है दोस्तों, लिथार्जिक। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि 10 नए शब्द आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट हैं। लिथार्जिक का मतलब सुस्त होता है, एंड कीप डिलेइंग वर्क। इफ यानी कि अगर, इफ का मतलब अगर, एक पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो अगर एक व्यक्ति इज यानी कि है, लिथार्जिक यानी कि सुस्त, तो अगर एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति अगर सुस्त है, एंड कीप, और कीप्स का मतलब करता, कीप्स का मतलब करता या जारी रखता, डिलेइंग का मतलब क्या होता है, नोट कर लें, देरी। डिलेइंग का मतलब देरी, तो वो देरी करता रहता है, लगातार देरी करता रहता है वर्क यानी कि काम में, ठीक है ना। दे विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड, ठीक है ना। तो दे विल मिस द अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होगा दोस्तों, नोट करते चलें। तो दे यानी कि वे। अब देखिए विल जो है वो हमेशा जब भी हमें कोई बात फ्यूचर में कहनी होती है तो हम विल का यूज़ करते हैं, ठीक है। विल मिस का मतलब खोना, ठीक है ना, खोना, ठीक है ना, या खो देंगे, क्योंकि फ्यूचर का यूज़ है दोस्तों। विल का मतलब देंगे नहीं होता, लेकिन जब हम इनको मिला के पढ़ेंगे तो खो देंगे मीनिंग बनेगा। विल मिस यानी खो देंगे द अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या अवसर। इसको मौका भी कहते हैं और इसको अवसर भी कहते हैं। टू सक्सीड, टू यानी का, सक्सीड यानी कि सफलता, ठीक है ना, या सफल होने का। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। इफ़ अ पर्सन इज लिथार्जिक, अगर एक व्यक्ति सुस्त है, एंड कीप डिलेइंग, और करता रहता है देरी वर्क यानी काम करने में, दे विल मिस द अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड, तो वे खो देगा मौका सफल होने का। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइज, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे।
तो वो सफल होने का मौका खो देगा, यानी उसको सफलता हाथ उसके नहीं आएगी अगर कोई सुस्त आदमी है, ठीक है ना। हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड परसीवरेंस आर द की टू अचीविंग गोल्स। हार्ड वर्क यानी कठोर मेहनत, ठीक है, कठोर मेहनत या कड़ी मेहनत भी आप इसे कह सकते हैं, कठोर मेहनत। डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, समर्पण, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ ही डेडिकेशन के साथ ही एंड परसीवरेंस, परसीवरेंस का मतलब क्या होता है, और नोट कर लें दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है और न्यू वर्ड है, इसका मतलब होता है जिद, ठीक है ना, जिद करना। परसीवरेंस का मतलब क्या होता है, जिद। आर द की, आर है, की यानी कि कुंजी यानी कि चाबी, टू यानी को या की, अचीविंग हासिल करना, अचीविंग हासिल करना, गोल्स यानी कि लक्ष्यों को। चलिए अब हम इसको समझते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड परसीवरेंस आर द कीज टू अचीविंग गोल्स। तो कड़ी मेहनत, समर्पण और जिद, ये क्या है, ये कुंजी है सफल लक्ष्य को प्राप्त करने की, यानी अपने लक्ष्य को हासिल करने की ये चाबी है, ये की है। मेनी पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस बट ओनली दोज हु आर डिलीजेंट एंड टेक क्विक एक्शन रीच देयर गोल्स। मेनी पीपल यानी कि कई लोग क्या करते हैं, ड्रीम करते हैं। ड्रीम का मतलब सपने देखना, ड्रीम का मतलब क्या होता है, सपने देखना। तो बहुत से लोग हैं जो सपने देखते हैं, ऑफ यानी के सक्सेस सफलता, तो बहुत से लोग हैं जो सफलता के सपने देखते हैं, सक्सेस के सपने देखते हैं। बट लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, ओनली केवल, दोज यानी कि वो, हु जो, आर हैं, आर का मतलब क्या होगा, हैं, जो हैं डिलीजेंट, डिलीजेंट यानी कि मेहनती, आप कह सकते हैं मेहनत कश, जो मेहनत कश हैं। एंड टेक और लेते हैं, और क्या करते हैं, टेक यानी लेते हैं, टेक का मतलब लेना। क्विक एक्शन, क्विक एक्शन का मतलब तुरंत कार्यवाही, इसका मतलब क्या होता है, तुरंत कार्यवाही, और ये तुरंत कार्यवाही करते हैं। रीच देयर गोल, रीच का मतलब पहुंचना, रीच का मतलब क्या होता है, पहुंचना, तो पहुंचते हैं। देयर यानी उनके, गोल्स कहते हैं लक्ष्यों को, तो वो उनके लक्ष्यों तक पहुंचते हैं। चलिए अब हम इसको समझते हैं। मेनी पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस बट ओनली दोज हु आर डिलीजेंट एंड टेक क्विक एक्शन रीच देयर गोल्स। तो बहुत से लोग हैं जो सपने देखते हैं सफलता के, लेकिन सिर्फ वो जो मेहनती हैं और जो तुरंत कार्रवाई करते हैं, मतलब तुरंत काम करते हैं, वो ही पहुंच पाते हैं अपने लक्ष्य तक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आपको इस वीडियो में 10 बिल्कुल नए वर्ड और बिल्कुल एडवांस वर्ड सीखने को मिलेंगे, तो उनकी हिंदी मीनिंग भी यहाँ पर मैंने लिख दी है। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, ठीक है, टाइम क्या है, समय, इज़ है, वेरी यानी कि बहुत, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, तो समय क्या है, समय बहुत कीमती है। एंड वेस्टिंग इट, और वेस्टिंग यानी बर्बाद करना, वेस्टिंग यानी कि बर्बाद करना। इट यानी इसे, कैन लीड, कैन का मतलब सकता है, लीड टू ले जाना, लीड टू का मतलब क्या होता है, ले जाना। रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप या पछतावा, क्या होता है, पछतावा। रिग्रेट का मतलब पछतावा होता है, यहाँ पे लिखा है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, समय बहुत कीमती है। एंड वेस्टिंग इट कैन लीड टू रिग्रेट, और अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो आपको पछतावा हो सकता है, यानी आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अ पर्सन हु इज़ इनडिसिसिव, ठीक है ना। अब इनडिसिसिव का मतलब क्या होता है, देखिए इनडिसिसिव कहते हैं
ऐसे इंसान को जो फैसला ना कर सके, जो दुविधा में पड़ा हो। क्या हो? दुविधा में पड़ा। नोट कर लें दोस्तों, इसको क्या कहेंगे? दुविधा में। तो ऐसा व्यक्ति जो दुविधा में हो, क्या है ये? इनडिसिसिव। ठीक है, अ पर्सन हु इज इनडिसिसिव। अ पर्सन यानी कि एक व्यक्ति हु जो इज का मतलब है दुविधा में, ठीक है ना। एंड अफ्रेड, और किस चीज़ में? भय में। अफ्रेड यानी कि भय। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? भय या डरा होना। और भय में टू टेक रिस्क। टू यानी को, टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है, लेने को या लेने में रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है? नोट कर लें, जोखिम कहते हैं। क्या कहते हैं? जोखिम। जो कि जोखिम लेने से डरता है। में लॉस, शायद वो क्या करे? लॉस का मतलब होता है खोना, तो शायद वो खो दे। मेनी यानी कि कई, तो शायद वो खो दे। क्या खो दे? कई सारी। तो मेनी यानी कि कई, ठीक है ना। चांसेस का मतलब मौके, तो शायद वो कई मौके खो दे इन लाइफ। इन का मतलब में और लाइफ का मतलब जीवन, तो शायद वह अपने जीवन में कई सारे मौक़ों को खो दे। अच्छा, सक्सेस डिमांड्स डिसिप्लिन एंड अ स्ट्रॉन्ग विल। सक्सेस यानी कि सफलता, डिमांड्स का मतलब मांगती या मांग करती, ठीक है ना। तो सफलता मांगती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। देखिए लिखा हुआ है ना, अनुशासन। आगे हिंदी में लिखा हुआ है कि सफलता मांगती है अनुशासन। एंड अ स्ट्रॉन्ग, और एंड यानी कि और, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। विल का मतलब इच्छा, और एक मजबूत इच्छा की मांग करती है, ठीक है। तो सक्सेस डिमांड्स डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग विल। सफलता मांगती है अनुशासन और एक मजबूत इच्छा। इफ़ अ पर्सन रिमेन्स, हाँ ये क्या लिखा है? कॉम्प्लासेंट, ठीक है ना। इफ़ अ पर्सन रिमेन्स कॉम्प्लासेंट दे विल नेवर इम्प्रूव, ठीक है ना। इफ़ यानी कि अगर, अ पर्सन एक व्यक्ति, पर्सन का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति, और आदमी भी कहते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति रिमेन्स यानी कि रहता है। कॉम्प्लासेंट आत्म संतुष्ट। देखिए कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या होता है? आत्म संतुष्ट, यानी खुद से जो संतुष्ट ना हो, ठीक है ना, आत्म संतुष्ट। तो दे विल नेवर इम्प्रूव, यानी कि जैसे अब हमारे पास कुछ है तो हम खुश हैं, भाई मेरे पास जो है बहुत है, ठीक है, बहुत है, अच्छी बात है, आप शुक्र अदा करिए आपके पास जो कुछ भी। लेकिन नई चीज़ को पाने की तलब ना करना, ये अच्छी बात नहीं। तो कॉम्प्लासेंट यानी आत्मसंतुष्ट। दे विल नेवर इम्प्रूव। नेवर यानी कभी नहीं। इम्प्रूव का मतलब उन्नति, लेकिन यहाँ पर विल लगा है तो हम कहेंगे उन्नति करेंगे ना, क्योंकि भविष्य में ये बात की जा रही है, भविष्य की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम कहेंगे उन्नति करेंगे। तो इफ़ अ पर्सन रिमेन्स कॉम्प्लासेंट, अगर कोई व्यक्ति आत्मसंतुष्ट है तो दे विल नेवर इम्प्रूव, तो वो कभी भी उन्नति नहीं करेगा, ठीक है। फिर क्या है? लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड वन मस्ट बी रेडी टू फेस विद देम विथ करेज, ठीक है ना। तो लाइफ यानी कि जीवन, इज है फुल ऑफ भरा हुआ चैलेंजेस, चुनौतियों से ना। चैलेंजेस का मतलब क्या होता है? चुनौतियाँ। तो क्या है? चुनौतियों से भरी हुई है। लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। एंड और वन यानी किसी को भी या किसी एक को ज़रूर क्या करना चाहिए? ज़रूर बी का मतलब होना, और रेडी का मतलब तैयार, तो तैयार रहना चाहिए। टू यानी को, फेस का मतलब सामना ना, सामना करना। अगर आप सामना करना, इसका मीनिंग क्या होगा? सामना करना। तो रेडी रहना चाहिए सामना करने के लिए। देम यानी उनको, उन चुनौतियों को। विद करेज, विद यानी साथ, और करेज का मतलब होता है हिम्मत या साहस, तो हिम्मत के साथ और साहस के साथ, ठीक है ना। चलिए, लाइफ इज़ फुल ऑफ challenges
एंड वन मस्ट बी रेडी टू फेस देम। तो जीवन क्या है, चुनौतियों से भरा हुआ है और हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो तैयार रहे इसका सामना करने के लिए हिम्मत के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेनी ग्रेट लीडर्स एंड इन्वेंटर्स वर्कड टायरलेसली टू अचीव देयर ड्रीम्स। मेनी यानी बहुत से ग्रेट महान, लीडर्स यानी कि नेता, एंड इन्वेंटर्स, और इन्वेंटर्स का मतलब क्या होता है, नोट कर लें। इन्वेंटर को हम हिंदी में कहते हैं आविष्कारक। क्या कहते हैं, आविष्कारक या खोजकर्ता। मैं खोजकर्ता पहली बार लिख देता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो नॉर्मली मैं आविष्कारक ही कहता। तो बहुत से खोजकर्ता, वर्कड काम किए टायरलेसली बिना थके। टायरलेसली यानी बिना थके, इसको अथक भी कहते हैं। हिंदी में से क्या कहते हैं, अथक भी कहते हैं, और बिना थके मैंने आसान हिंदी में लिख दिया है, तो आप अथक लिख सकते हैं इसका मीनिंग। ठीक है, टू अचीव, टू यानी को, अचीव का मतलब हासिल, ठीक है ना, हासिल करना। तो हासिल करने को देयर ड्रीम्स, उनके सपने। देयर का मतलब हो गया उनके, और ड्रीम्स का मतलब हो गया सपने या सपनों को। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। तो मेनी ग्रेट लीडर्स एंड इन्वेंटर्स वर्कड टायरलेसली टू अचीव देयर ड्रीम्स। तो बहुत से महान नेताओं ने और खोजकर्ताओं ने काम किया बगैर थके हासिल करने के लिए अपने सपनों को। ठीक है, या सफलता को कह ले दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ दे हैड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट they would never have succeed। ठीक है ना, तो if अगर they यानी कि वे had waited, had किए होते क्या, प्रतीक्षा। तो अगर उन्होंने प्रतीक्षा की होती, फॉर का मतलब हो गया के लिए, फॉर का मतलब के लिए, राइट मोमेंट यानी कि सही क्षण या सही पल या सही वक्त के लिए अगर वो इंतज़ार करते होते। देखिए, आप में से, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों कि जो इसलिए नहीं काम करते कि सोचते कि भाई अच्छा वक्त आएगा तब हम करेंगे, तो कभी भी वो अच्छा वक्त नहीं आता। अच्छा वक्त लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। हर किसी इंसान को उसके भाग्य से ज़्यादा कभी नहीं मिलता, और जब वक्त लिखा है उससे पहले नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब इंसान मेहनत करता है तो उसकी तकदीरें भी बदल जाती हैं, उसकी मेहनत से, उसकी दुआओं से। तो इफ़ दे हैड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट, तो अगर वे प्रतीक्षा किए होते सही वक्त की, दे वुड नेवर, तो वे वुड नेवर, कभी नहीं होते सक्सीडेड यानी सफल। तो वे कभी भी सफल ना हुए होते। दे वुड नेवर हैव सक्सीडेड, तो वे कभी भी सफल ना हुए होते, उनको कभी भी सफलता हासिल ना हुई होती। तो आगे क्या है दोस्तों, देयरफॉर वी शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स आवर ड्रीम टुडे। ठीक है ना, देयरफॉर इसलिए वी यानी कि हमें, शुड चाहिए, इसलिए हमको चाहिए कि नॉट यानी कि ना करें, क्या ना करें, वेस्ट यानी कि बर्बाद। ठीक है, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद, टाइम यानी कि समय। तो इसलिए हमें चाहिए, देयरफॉर वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, इसलिए हमें चाहिए कि हम ना करें अपने समय को बर्बाद, एंड स्टार्ट वर्किंग, और क्या करें, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरू करना, और हमें शुरू करना चाहिए वर्किंग, काम करना। ठीक है ना, काम करना, टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, तो किस तरफ, आवर का मतलब हमारे, ड्रीम्स यानी कि सपनों। ठीक है ना, टुडे यानी आज ही या आज से। ठीक है, सो देयरफॉर वी शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स आवर ड्रीम्स टुडे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ना करें बर्बाद अपने समय को, और हम काम करना शुरू कर दें अपने सपनों की तरफ आज से ही। ठीक है ना, टुवर्ड्स का मतलब की तरफ, और
ड्रीम्स कहते हैं सपनों को, टुडे यानी कि आज ही। अब दोस्तों इस पूरे पैराग्राफ की फाइनल एंड लास्ट लाइन ये है कि सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु एक्ट नाउ। सक्सेस यानी कि सफलता, बिलोंग्स यानी संबंधित है। क्या है? संबंधित है। तो सफलता संबंधित है उनसे, टू दोज, टू यानी से, दोज यानी वो, ठीक है ना, हु जो। अब देखिए दोज हु जैसे अगर आएगा तो वो जो, दोज हु का हम हिंदी ट्रांसलेशन क्या कहते हैं? वो जो। याद रखिएगा दोज हु का ट्रांसलेशन वो जो। एक्ट नाउ, एक्ट का मतलब काम करते, काम करते, नाउ यानी अभी, या अभी से, तुरंत से जो काम करना शुरू करते, ठीक है ना। सो देयरफॉर वी शुड नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स आवर ड्रीम टुडे। सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु एक्ट नाउ। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने समय को बर्बाद ना करें और अब काम करना शुरू कर दें अपने सपनों की तरफ। सफलता उन्हीं लोगों को के पास आती है, उन्हीं लोगों से बिलोंग करती, उन्हीं लोगों से संबंधित है जो लोग तुरंत काम करने पर विश्वास रखते हैं। सो गाइज ये था हमारा आज का पैराग्राफ जिसका टॉपिक था सक्सेस नेवर वेट्स फॉर एनीवन। आई होप गाइज कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा भाई, यहाँ तक वीडियो अगर आपने देख लिया है तो। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते मैं अपने उन सभी भाइयों का जो मुझे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, अपना कीमती समय निकाल करके कमेंट टाइप करते हैं, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। दोस्तों आपके कमेंट करने से, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे सजेशंस भी आते हैं। तो जो सजेशन मुझे लगता है कि हाँ इस पर मुझे काम करना चाहिए, वीडियोज़ बनानी चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाता भी हूँ। और कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं, जो कि मतलब बिल्कुल कंटेंट से हटकर होते हैं, तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उस तरह का कंटेंट नहीं बना पाता। कभी कभी बिल्कुल हट के होते हैं रूटीन से। तो कोशिश ये करता हूँ कि आपको इंग्लिश भी सीखें और इससे कुछ ऐसा मोटिवेशन आपको मिले जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी मेहनत आपको लगता है कि आपकी किसी काम आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।